Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025. तो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यू जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एज यू वेरी वेल नो कि आपके एग्जाम्स को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको बहुत ही सही तरीके से प्रेपरेशन करनी है और बहुत ही कम टाइम में आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है जी, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हम जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टू द पॉइंट जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपका टाइम जितना ज्यादा हो सके वो यूटिलाइज हो, आप कम समय में कितना ज्यादा याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो और उसको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपको वीडियो ही देख के आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में आपको सिलेबस पता होगा, आपके पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें आने वाली है। ठीक है जी, तो एक तरह से देखा जाए तो जो वोकैबुलरी है वो वास्ट है। ठीक है, नेवर एंडिंग है वोकैबुलरी, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बट इट डजंट मीन कि हम पढ़ना ही स्टार्ट ना करें या हम पढ़ना ही छोड़ दें कि यार वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है, कितना पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितने हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, या आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनके हिसाब से, उनको देखकर ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो होपफुली अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इफ यू आर फोकस्ड व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे एंड आई एम श्योर इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू बी फोकस्ड व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लेस वेयर वाइन इज मेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, तो होपफुली आपको पता होगा, इससे पहले भी हम दो पार्ट्स लेके आ चुके हैं। तो बात हो रही है कि प्लेस वेयर वाइन इज मेड, तो जहां पे वाइन बनाई जाती है उस जगह को, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, टेनरी, ब्रूरी या क्लोक रूम या फिर बेकरी। ठीक है जी, तो बेकरी क्या होता है, जहां पे केक्स वगैरह कुकीज को बेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेकरी। ओके, तो ये भी नहीं होगा क्लॉक रूम। आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पे क्लॉक रूम्स होते हैं। क्लॉक रूम्स में क्या होता है कि जो भी सामान वगैरह है उनको रखा जाता है क्लॉक रूम में, तो क्लॉक रूम भी नहीं होगा। ब्रूअरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रूअरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, वहां पे नोट शराब वर्ड नहीं, वाइन ही हम यूज करेंगे। तो जहाँ पे वाइन बनाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूअरी बोलेंगे। क्लियर है जी? Yes. Now let's move ahead. Question number second है an act when people vote in order to make a decision about a particular subject or a policy rather than voting for a person. तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, इलेक्शन होगा? नहीं, इलेक्शन नहीं होगा, रेफरेंडम है, बाय इलेक्शन और एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो आपने सुना होगा, जब रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स ली है, कौन सी पार्टी कितनी सीट से चल रही है, एक एग्जिट पोल आता है ना न्यूज में। ठीक है, तो एग्जिट पोल भी नहीं होगा, बाय इलेक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा, रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम क्या होता है, सेम यही होता है, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन। ठीक है जी, तुम क्या बोलेंगे, रेफरेंडम बोलेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। सारी बीमारियों की एक दवा क्या होती है? हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है, कुछ भी हो रहा है सो जाओ, है ना? यही बोला जाता है ना, किसी को पेट दर्द हो रहा है सो जाओ, ज्यादा सोच रहे हो सो जाओ, टेंशन हो रही है सो जाओ, ऐसे बोला जाता है ना। और दवाइयों में क्या होता है, पैरासिटामोल, सबको पता होता है। कुछ भी हो रहा है, मतलब अगर आप गाँव में भी जाओगे ना, दादी को भी पता है कि अच्छा सिर दर्द हो रहा है, पैरासिटामोल। हाँ, बॉडी एक हो रहा है, पैरासिटामोल दे। कहीं कुछ भी हो रहा है, पैरासिटामोल। ठीक है, तो पैरासिटामोल एक तरह से क्या बन गई है वो, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज।
ना, ये एक मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इसका मतलब क्या होता है, रामबाण जिसको बोलते हैं ना, अरे ये तो रामबाण दवाई है, अचूक जिसको बोल देते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, एंटीबायोटिक होगा, नार्कोटिक्स भी नहीं होगा, पेनेशिया हो जाए, ठीक है, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा ना, ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सारी बीमारियों की एक दवा, या जिसको हम रामबाण बोल देते हैं, अचूक बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पेनेशिया। क्लियर है जी, समझ आया, यस। नेक्स्ट है, इनको यूज किया करो जितना भी, जितना हो सकता है इन वर्ड्स को। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहां पे नन्स रहती है उस जगह को क्या बोला जाता है, ऑप्शन है चर्च, स्कूल, कॉन्वेंट, अबॉर्ड। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या, चर्च लग रहा है सबको, चर्च नहीं हो, सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेंट, ठीक है जी। कॉन्वेंट इज अ प्लेस वेयर नन्स आर लिव, ठीक है। नेक्स्ट है, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज ए मैन, ठीक है, मतलब वुमेनिश नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो वुमेन की तरह बिहेव करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह, आपने देखा होगा आजकल, है ना, उसकी तरह चलता है, देखता है, बात करता है, मतलब उस तरह के जेस्चर्स करता है, किसी तरह से हरकतें उस तरह की करता है, तो उसके लिए सही वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही, एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है, जो ऐसे याद रखना, एफेमिनेट का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा फीमेल की तरह हो, फीमेल की तरह हरकतें करे, ऑल्दो ही इज ए मैन बट ही इज बिहेविंग लाइक अ फीमेल, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफेमिनेट बोलते हैं। क्लियर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Sixth, a place where astronomical observations are made. ये स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, तो पढ़ते टाइम ये भी ध्यान रखना है किस बारे में बात हो रही है। क्लियर, तो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रो लाइब्रेरी है, एस्ट्रोफेरी है, या लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी तो नहीं होगा ना, लेबोरेटरी में क्या होता है, जहाँ पे हम सैंपल्स दिए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है, उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। एस्ट्रोफेरी नहीं होगा, एस्ट्रो लाइब्रेरी नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी इज अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। क्लियर, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑब्जर्वेटरी। क्लियर, यस। नेक्स्ट है, चलो ये वाला क्वेश्चन, लेट मी चेक, ये क्वेश्चन आया नहीं आया है तो फिर भी आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वन, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चंस लिए थे, वन वर्ड्स में ही थे, तो उसमें एल्गी का पूछा गया था कि एल्गी क्या होता है। एल्गी क्या होता है, अ पोम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, ठीक है, मतलब शोक गीत जिसको बोला जाता है। अरिजीत सिंह के सॉन्ग है ना, याद है किसी को, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, सैड सॉन्ग्स, है ना, जब दुखी हो जाता है इंसान, जब दुखी गाने सुनता है तो एल्गी बोलते हैं। तो आपको ये लिटरेरी टर्म है, ये आपको याद रखना है कि जो एल्गी जो वर्ड है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, अ पोम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस, जिसमें सैडनेस, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, कोई मर जाता है, जिसके मरने पे जो गीत गाए जाते हैं, शोक गीत जिसको बोला जाता है, उसको एल्गी बोला जाता है, ठीक है, वाला शोक। सोनेट क्या होता है, सोनेट आपने पता भी होगा, अ पोम दैट हैज 14 लाइंस होती है, ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। एक फिक्स्ड पैटर्न होता है राइम का, ओके जी, 14 लाइंस होती है उसमें, उसको हम सोनेट बोलते हैं। ओड क्या होता है, ये लिटरेरी टर्म्स है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, और ये वन वर्ड्स में भी आ जाता है, तो ये वन वर्ड्स के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया था। तो a poem that speaks to a person, thing या celebrates a special event, ठीक है, liturgy, a fixed form of public worship used in churches। ये अच्छा, liturgy is a different word। और क्या होता है, that speaks to a person, thing या celebrates a special event, मतलब celebration वाले event पे जो गीत गाए जाते हैं ना, जो उत्साह पे गाए जाते हैं, सेलिब्रेशन पे गाए जाते हैं, खुशी के गीत जो होते हैं,
उसके लिए हम ओड यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। लिटर्जी क्या होता है? अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप यूज्ड इन चर्चेस, स्पेशली चर्चेस में जो होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? तो याद रखना है एल्गी, सोनेट, ओड और लिटर्जी। ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर बरियल। ओके, जहाँ पे क्या किया जाता है? उसको बरियल क्या होता है? उसको दफनाया जाता है। ठीक है। तो उसके दफनाया जाता है लेकिन एक स्पेशल उसके साथ, जैसे आपने सुना होगा ना, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्balmed फॉर बरियल। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने मम्मी मम्मी का सुना होगा ना, इजिप्ट की मम्मीज, है ना, मम्मी सुना होगा कि उसमें क्या होता था कि उनको एक वो पट्टी बांधी जाती थी और एक किसी स्पेशल केमिकल फॉर्मेशन के साथ उनको बरी कर दिया जाता था, सो दैट वो प्रिजर्व रहे, उनकी बॉडी डिके नहीं होती थी, सालों साल भी नहीं होती थी। अभी भी बड़ा चर्चा में आया था। ठीक है। तो जो वहाँ पे बहुत सारी मम्मी मिली थी, मूवी भी आई थी एक हॉलीवुड, याद है ना? तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसके लिए जो सही आंसर है वो मम्मी होगा, मम्मी। ठीक है। कॉर्प्स क्या होता है? कॉर्प्स हम डेड बॉडी को बोल देते हैं। कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। ठीक है जी। मॉर्चरी क्या होता है? मॉर्चरी आपको पता होगा कि जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है तो मॉर्चरी बोलते हैं। मॉर्ग्यू भी वही बोलते हैं कि जब उसको मॉर्चरी में जो डेड बॉडीज है उनको एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। दिस इज द डिफरेंस। उसको मॉर्चरी बोलते हैं, मॉर्चरी वार्ड। जहाँ पे डेड बॉडीज होती है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्चरी। एंड मॉर्गी क्या होता है? मॉर्गी क्या होता है? जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है, उनको जलाने या दफनाने से पहले। ठीक है, जहाँ पे वैसे डेड बॉडीज को रखा जाता है। ठीक है। मॉर्गी वार्ड आपने सुना भी होगा, मॉर्चरी आपने सुना होगा। ठीक है जी। कॉप्स, नॉर्मल डेड बॉडी को हम कॉप्स बोलते हैं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट। मतलब नो, ना तो वो बच्चा है अभी और ना है क्या, ना ही क्या है, अडल्ट है। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? योकेर, यंगस्टर, जुवेनाइल या एडोलेसेंट? यंगस्टर बताइए। जैसे हम लोग भी बोल देते हैं वी आर यंगस्टर्स, यू आर यंगस्टर्स। ठीक है। और वन एनी ऑफ देम भी एडोलेसेंट है ना, ये भी हो सकता है। तो यंगस्टर तो समझ में आ गया। योकल क्या होता है? योकल हम वैसे यूज कर सकते हैं, पर्सन हु इज वेरी अनसोफिस्टिकेटेड एंड अनएजुकेटेड, तो योकल बोल देते हैं। ठीक है। जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल इज अ डिफरेंट वर्ड। जुवेनाइल का मतलब होता है जो अडोलेसेंट्स तो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं या अडोलेसेंट होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, तो उसके लिए जुवेनाइल वर्ड यूज। ठीक है। तो अडोलेसेंट हमारा सही वर्ड होगा। यहाँ पे सिंपल हमसे यही पूछा है, ना तो वो अभी बच्चा है ना अभी अडल्ट है, तो जो बीच वाली स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? अडोलेसेंट। ठीक है जी। तो ए हमारा सही आंसर हो जाए। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक। ओके, दिमागी बीमारी होगी ना, तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई सिक है तो भी उसको नहीं सोचना चाहिए कॉन्स्टेंटली क्या है मैं सिक। ठीक है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है ना नेगेटिव, तो नहीं जाना चाहिए। ऑप्शंस है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ठीक है। हु मिसोजिनिस्ट। मिसेंथ्रोप क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग्स के से हेट करता हो या उनके लिए कामना करता हो, अच्छा कामना करता हो, भलाई का। में एक फिलेंथ्रोपिस्ट होता है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो मिसेंथ्रोप उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। हाइपरबिचुअरी, ये कोई डिजीज से रिलेटेड है।
हाइपोकॉन्ड्रियाक क्या होता है कि अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स, एक तरह की बीमारी हो जाती है जो हर टाइम यही सोचता रहता है कि वो बीमार है, तो उसको हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलेंगे। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th, इनएबिलिटी टू स्लीप। इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब जिसको नींद ना आती हो। अफेसिया, अमनीजिया, इंसोम्निया या हिस्ट्री, हिस्टेरिया। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? जिस इंसान को नींद नहीं आती हो क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। गाना भी है ना पर एक किसी ने सुना, गिप्पी गिल का। तो इंसोम्निया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है एनिमल लिविंग इन वाटर। ओके, एम्फीबियंस, ग्रेगेरियस, मैमल्स, एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वा। एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक्स होता है एक। एक्वेटिक्स क्या होता है? स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें स्विमिंग वगैरह का आता है, ये सब आते हैं। एक्वेटिक क्या होते हैं? जलीय जीव। ठीक है, जो वाटरली बॉडीज जो एनिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं जो दोनों पे रहते हैं, जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, मतलब जो जमीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे टर्टल हो गया, तो एम्फीबियंस वो हो जाएगा। ग्रेगेरियस होता है सोशिएबल। ग्रेगेरियस होता है मिलनसार, उसको हम लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेगेरियस। और मैमल्स क्या होते हैं? जो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्वेटिक्स हो। ओके, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियनिज्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ पे आर्ट की बात हुई है, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, तो आर्ट की बात हुई है तो गैस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट होता है मतलब लवर ऑफ गुड फूड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट ही होना चाहिए, लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का शौकीन है उसको हम गवर्नमेंट। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है 14th, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स के लिए जो एक जर्नल पार्डन होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पैरोल, क्विटल, एमेंस्टी या पार्ले। तो पैरोल नहीं होगा, ठीक है जी, क्वेटल नहीं होगा, क्वेटल क्विट होने से ही रिलेटेड है। एमएनस्टी हो जाएगा। एमएनस्टी क्या होता है? जर्नल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, तो एमएनस्टी क्या जी। नेक्स्ट है अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज इज। ऑप्शन है मर्सिनरी, स्टोइक, अल्ट्रुइस्ट या स्मेरिटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो इंसान दूसरों की, स्ट्रेंजर्स की हेल्प को, एक हमने फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड अभी डिस्कस किया था ना। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड, है ना, जो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत प्यार करता हो, दया का भाव रखता हो, की हेल्प करता हो, तो उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब चैरिटी करता रहता हो जो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो हेल्प करता हो सबके, जो डिफिकल्टीज में हो कोई भी, उन सबकी हेल्प करता हो, उसको हम बोलेंगे एन अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट वही इंसान होता है जो परोपकारी जिसको बोलते हैं, जो सबकी सहायता करता हो। ठीक है, उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। स्टोइक तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो, किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको हम स्टोइक कहेंगे। नेक्स्ट, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। ओके, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, पेन है, केज है,
लहर है और हच है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, जिसको डेन क्या होता है, डेन गुफा बोलते हैं ना जिसको, हाँ गुफा ही होती है ना डेन, जहाँ पे मांद भी बोल देते हैं, जैसे जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद केज, सबको पता ही है केज क्या होता है, पिंजरा, पिंजरे को केज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लेयर और हच, लेयर भी उसी से रिलेटेड होता है, मान से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स की बात हो रही है, जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स को रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हच बोलते हैं, हच। ठीक है, वर्ड्स फॉर सिमिलर मीनिंग, ये तो आपके काम का ही आ गया, सिमिलर मीनिंग को क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड हो गया, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सुडोनम्स है, होमोनम्स है, होमोनम्स क्या होता है, होमोनम्स होमोन्स में होता है दोनों, पैरानोमस और होमोनमस, ये वही वाला होमोनमस है। तो होमोनमस का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स देखने में सेम लगे या जिनकी साउंड सिमिलर सी हो बट मीनिंग डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे अडेप्ट हो गया और अडेप्ट हो, सेम सेम लग रहे हैं, बस एक अल्फाबेट का फर्क। हमारा जो आंसर है वो क्या, सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस, क्रोनिक, टेम्पोरल या फिर क्रोनोलॉजिकली या टाइमली। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस मतलब जिस तरह से चीजें हुई है, जिस तरह से घटनाएं घटित हुई है, उसी हिसाब से हम चीजों को क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं ना, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, ऑप्शंस है क्रोनिक, टेम्पोरल, क्रोनोलॉजिकल, तो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल, बोलते ना क्रोनोलॉजिकली लिखो इन चीज। ठीक है जी, नेक्स्ट है अ न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर। ओके, अच्छा, ऑथर ने अगर कोई नया वर्ड लेके आया है तो उसको क्या बोलेंगे, इनोवेशन बोलेंगे। इनोवेशन क्या होता है, ठीक है, इनोवेशन करना, नए तरीके से किसी चीज को स्टार्ट करना, उसको इनोवेशन बोल देते हैं। नियोलॉजिज्म, इंसेप्शन या नोवेलिटी। ठीक है, जो नियोलॉजिज्म है ये वर्ड भी नए उससे ही बना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या होगा बताइए, इंसेप्शन करना किसी चीज का, नोवेलिटी और नियोलॉजिज्म, तो हमारा जो वर्ड हो जाएगा नियोलॉजिज्म है, और याद रखना ये स्पेसिफिकली ऑथर के लिए ही यूज किया जाता है, कॉइन्ड बाय एन ऑथर। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ नियोलॉजिज्म का मतलब कोई ऐसा शब्द, जैसे आपने देखा होगा ना पोइट वगैरह, पोइट्री जो डिवाइसेस होते हैं, पोइट जो पोइट्री होती है उसमें बहुत बिना ही ग्रामर के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नियोलॉजिज्म। ठीक है, बी। चलो, 20th है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ओके, ऑप्शंस है बाइगैमी, डेबेट्री, पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री। देखो पॉलीएंड्री क्या होता है, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, पॉलीगैमी क्या होता है, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज। है जी, तो मतलब ज्यादा शादियां करना उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, बाइगैमी क्या होता है, दो शादी करना, टू मैरिजेस। ठीक है, एक्चुअली भी होता हस्बैंड, इसी से रिलेटेड है, हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, तो पॉलीएंड्री हो जाएगा, पॉलीएंड्री वर्ड इज रिलेटेड टू हस्बैंड। क्लियर, ये सारी टर्म्स, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, तो बायगैमी आ गया, मोनोगैमी आ गया, मोनोगैमी मतलब होता है एक ही शादी करना, बायगैमी हो गया दो शादी करना, पॉलीगैमी हो गया दो से ज्यादा मैरिजेस करना, तो दैट इज कॉल्ड बायगैमी। यहाँ पे पूछा है हस्बैंड हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री।
जी। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में हमने अभी 20 क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लीज देख लेना। अभी पीडिया पे आपको क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जाकर। ये जो क्वेश्चंस है इसके अलावा आप और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सीरीज है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much. Have a good day ahead.